ओके, तो हम जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं सुबह कि जो लेंस होता है उसकी जो टोटल पावर होती है वो एंटीरियर और सरफेस पोस्टीरियर दो सरफेस जो हैं उनमें जो पावर होती है उसको टोटल करते हैं। उसको टोटल करने के बाद जो रेजिडुअल पावर है वो उसकी एक्चुअल पावर होती है। इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कैसे लेंस में पावर इनहेबिट की जाती है, उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक ब्लैंक लेंस लेते हैं। करेक्ट, ये ब्लैंक लेंस है, ये गोल होता है इस तरह से। इसको मैंने वर्टिकल बनाया है, ये आप फ्लैट देख रहे हो, हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है सपोज दैट। इसमें पावर डालने के लिए हमें एक पावर टेबल चाहिए होती है, पावर टेबल। इस पावर टेबल में नीचे मोटर लगा रहता है, तुम यहाँ नीचे मोटर लगा रहता है और इसमें मोटर से ऊपर एक पिन लगी रहती है। ये हो गई पावर टेबल, जिसका यहाँ कहीं स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। जब ऑन करेंगे तो ये घूमने लगेगा। करेक्ट, ये घूमने लगेगा, ये मोटर है। दूसरी चीज होती है पावर टूल। पावर टूल जो होता है वो इस तरह के दो टाइप में होते हैं। इस तरह से पावर टूल होता है, जिसमें कुछ पावर टूल कॉनकेव सरफेस में होते हैं, कुछ पावर टूल कॉन्वेक्स सरफेस में होते हैं। ठीक है, तो ये पावर टूल हो गए। दूसरी चीज होती है गॉट्स। दो गॉट्स होती हैं, सेम इसी तरह की गॉट होती हैं, जिनमें यहाँ पे एक गैपिंग रहती है। तो दो देख रहे हैं आपकी जो पावर टूल है उसमें एक हो गया कॉनकेव जिसमें बीच में गड्ढा है, एक कॉन्वेक्स जिसकी सरफेस कॉन्वेक्स है। दो गॉट हो गए, जो एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। करेक्ट। अब हमें इस लेंस में सपोज दैट +2 डायोप्टर पावर पैदा करनी है। +2 डायोप्टर का लेंस हमें बनाना है। अभी इस लेंस में कोई पावर नहीं है, तो इसमें हमें 2 डायोप्टर पावर पैदा करने के लिए सबसे पहले इस लेंस को इस गॉट पे चिपकाना होगा एक साइड से। ये गॉट है, इसमें हमने इस लेंस को लगा के चिपका दिया चपड़े की सहायता से। चपड़ा एक गम होता है, जैसा डुक होता है डामर जिससे पहले रोडें बनती थी, उस तरह का होता है। आप इसको गर्म करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा और उसको यहाँ पे रख देंगे बीच में, ये आसानी से इसमें चिपक जाएगा। इसमें चिपकने के बाद हमने अगर ये कॉनकेव सरफेस वाली गॉट ली है तो हम ये वाला ट्यूब इसमें लगाएंगे। ये टूल का जो ये खांच है वो इसमें फिट हो जाएगा। इस तरह से ये फिट हो गया और ये टूल इस तरह से है। अब हमें इस गॉट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। ये गॉट है, इसको यहाँ पे हमने रख दिया। इसमें जो लेंस है ये लेंस चिपका हुआ है, ये गॉट में लेंस चिपका हुआ है। एक दूसरी डंडी होती है लोहे की रॉड, उसमें एक पिन लगा रहता है और उसमें हत्था लगा रहता है। हम उसको पकड़ लेंगे, इस पे प्रेशर देंगे ताकि ये जब हम इसको स्टार्ट करें तो ये छूटे ना। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, इससे प्रेशर देंगे तो ये जो टूल है ये घूमने लगेगा और इसकी जो रगड़ है वो लेंस पे पड़ेगी। समझ रहे हैं, ये लेंस की सरफेस पे इस तरह से पड़ेगी और इस टूल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ये टूल बहुत नंबर के होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे अलग अलग टूल आते हैं।
इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। इसी तरह माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे अलग अलग होते हैं। तो हमने सपोज दैट +6 डायोप्टर का ये टूल लिया, इस टूल पे लिखा रहता है। अब मैंने मोटर ऑन किया, ये टूल घूमने लगा, इसकी रगड़ जो है वो लेंस पे पड़ रही है। इस पे हम बीच बीच में थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसमें कोरोजन डालते रहेंगे। एक मटेरियल होता है जो रेत जैसा होता है दिखने में, जब इस पे रगड़ पड़ेगी तो लेंस कटता जाएगा, धीरे धीरे लेंस कटता जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। दो तरह की एमरी होती हैं, 302, 303 नंबर। उससे जब हम इसको काफी देर तक रब करते रहेंगे तो ये जो लेंस था फ्लैट था, इसके अंदर एक गड्ढा सा हो जाएगा, लेंस इस तरह का रूप ले लेगा। करेक्ट, इस तरह का रूप ले लेगा क्योंकि इसकी शेप की वजह से वो इसी शेप में कटता जाएगा। इस तरह का रूप लेने के बाद में फिनिशिंग के लिए हम रेड ऑक्साइड यूज करते हैं। रेड ऑक्साइड सिंदूर जैसा होता है, उसको डालने के बाद कुछ देर तक हम इसको मोटर ऑन करके इसको रब करते रहेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगी, ये सरफेस चमकने लगेगी। फिर हम इस गोट को निकाल करके इसमें से लेंस को निकाल देंगे। जो हमने चपड़े से यहाँ इसको चिपकाया था वो चपड़ा आसानी से छूट जाता है। उसको निकालने के बाद अब हमें लेंस को क्या करना है कि ये वाली गोट लेनी है। सेम उसी लेंस को ये गोट लेनी है हमें जिसकी सरफेस कॉन्वेक्स है। अब हमें इस लेंस की जो ये वाली सरफेस थी इसको यहाँ पे चिपका देंगे। अब ये लेंस इस तरह से यहाँ चपड़ा लगा के चिपका दिया और ये चिपक गया। जब ये चिपक गया इसमें, उसके बाद में हमने यहाँ से ये टूल निकाल दिया। इस टूल की जगह हमने ये वाला टूल ले लिया। कौन सा? ये वाला टूल ले लिया जिसकी सरफेस कॉनकेव है। ये टूल ले लिया। अब हमें +2 पैदा करना है, वहाँ +6 लिया था तो हम यहाँ पे -4 डायोप्टर का टूल लेंगे। इस गोट को उल्टा रख देंगे। ये लेंस है, गोट में चिपका हुआ है चपड़े से। गोट में ये गड्ढा है जिसमें हमने बताया था हैंडल का जो पिन है ये फंस जाएगा ताकि ये बाहर ना जाए। इस हैंडल को प्रेशर देते रहेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट करेंगे। कोरोजन डालेंगे 302, 303 नंबर, फिर रेड ऑक्साइड यूज करेंगे, पॉलिश हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही हम लेंस चपड़े से निकालेंगे ये +2 डायोप्टर पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो हमने ये यूज किया था +6 था, जो ये यूज कर रहा हूँ ये -4 है, तो +6 - 4 +2 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से पावर टेबल पे लेंस में पावर डाली जाती है। इसको अगर प्रैक्टिकली कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पे काशीपुर में एक पावर लैब है, वहाँ ले चल के आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने सुबह बताया था कि लेंस की जो दोनों की कर्वेचर होती है, एक साइड ये हमने रब की, दूसरी साइड जब हम इस पे कट करेंगे तो लेंस की इसमें इधर साइड भी ये इस तरह से कटेगा। तो जो फाइनली लेंस बनके तैयार होगा वो इस तरह का कुछ होगा, इस तरह का बनके तैयार होगा। कॉन्वेक्सो कॉनकेव ये लेंस होगा। इसकी इस सरफेस को +6 से ग्राइंड किया, इसको -4 से, तो ये +2 डायोप्टर का लेंस बन गया। ये पावर टेबल पे लेंस में पावर इनेबल की जाती है और दोनों कर्व में जो पावर डाली गई है उसका सब टोटल करके जो आता है वो लेंस की एक्चुअल पावर होती है। थैंक यू।